क्या कोई जानता है कि एक ऐसा शहर भी है जो खुद इतिहास से भी पुराना है? एक ऐसा शहर जिसे 7 बार मिट्टी में मिलाया गया, लेकिन हर बार वो अपनी ही राख से फिर खड़ा हो गया। सोच कर देखिए, 4000 नागा साधु जो मौत से नहीं डरते, 100 फुट ऊंचा रहस्यमयी शिवलिंग और इतिहास के वो खूनी पन्ने जिन्हें सदियों से दुनिया से छुपाया गया। आज हम काशी विश्वनाथ के उन्हीं अंधेरे पन्नों को पलटेंगे। ये भारत के शाश्वत दिल में एक खोजी यात्रा है, काशी विश्वनाथ का असली इतिहास। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य है जो समय की सीमाओं से भी कहीं बहुत आगे है। तो चलिए इस खोजी सफर की शुरुआत करते हैं और उतरते हैं काशी के रहस्यों के एब्सोल्यूट केंद्र में। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक प्रलय में डूब जाए तो क्या बचेगा? शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ एक शहर सुरक्षित रहेगा, काशी। इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, मतलब वो भूमि जिसे महादेव ने कभी नहीं छोड़ा। मान्यता है कि ये शहर किसी जमीन पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। लेकिन ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। मॉडर्न साइंस भी यहाँ आकर हैरान रह जाता है। रिसर्चर्स ने पाया है कि काशी का जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी भूचुंबकीय ऊर्जा, वो आसपास के इलाकों से 3.2% ज्यादा है। इसे एक पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऊर्जा आती कहाँ से है? इस शहर की दिव्य उत्पत्ति की कहानी शायद हमें इसके स्रोत तक ले जाए। एक समय था जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर एक महायुद्ध छिड़ गया। तभी अचानक दोनों के बीच प्रकाश का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, ज्योतिर्लिंग, जिसका न कोई शुरू था न कोई अंत। शिव ने चुनौती दी, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। हजारों साल बीत गए, विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। इस झूठ के लिए शिव ने उन्हें श्राप दिया और उसी अनंत स्तंभ का एक अंश धरती पर स्थापित हो गया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि आज जो शिवलिंग हम देखते हैं, क्या वही असली है? 635 AD में मशहूर चीनी यात्री हिवन सांग ने लिखा था कि उसने एक ऐसा शिवलिंग देखा जो 100 फुट ऊंचा था। 100 फुट, और आज का शिवलिंग सिर्फ 60 सेंटीमीटर का है। तो फिर वो विशाल ढांचा कहाँ गया? इसका जवाब हमें मंदिर की भव्यता से निकालकर सीधे इतिहास के क्रूर और हिंसक पन्नों में ले जाता है। काशी का इतिहास सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि खून और बलिदान का भी है। 1194 में गौरी के हमले से लेकर 1669 में औरंगजेब के फरमान तक इसे बार बार तोड़ा गया, और हर बार ये अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ। 1194 में जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया, तो कहते हैं कि मंदिरों से इतना सोना लूटा गया कि उसे ले जाने के लिए 1400 ऊंटों की जरूरत पड़ी थी। मगर सबसे भयानक तूफान आना भी बाकी था। साल था 1669। औरंगजेब का फरमान और उसके सामने आ खड़े हुए महादेव के असली रक्षक। जब औरंगजेब की सेना काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ी, तो उनका सामना हुआ उन योद्धाओं से जो मौत को अपना गहना मानते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के 4000 नागा साधुओं ने अपनी तलवारों और त्रिशूलों से औरंगजेब की विशाल सेना का रास्ता रोक लिया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि ज्ञानवापी के युद्ध में नागा साधुओं ने अपनी जान दे दी, मगर अपने महादेव के सम्मान के लिए लड़ते रहे। उनका ये बलिदान सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। वे हमारे सच्चे नायक हैं। लेकिन फिर भी मंदिर को तोड़ दिया गया, और एक सवाल जो आज भी इतिहास में गूंजता है, औरंगजेब ने मंदिर के खंडहरों के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनवाई? रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकारों के मुताबिक ये सिर्फ मजहब की बात नहीं थी, ये एक राजनीतिक बदला था। औरंगजेब को खबर मिली थी कि राजा मानसिंह के परपोते ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी कैद से भागने में मदद की थी।
इसलिए मंदिर को तोड़ना उस कथित देशद्रोह की सजा और अपनी शाही ताकत दिखाने का एक तरीका था। अब ये जांच हमें आज के दौर में लाती है, जहां सच आज भी पत्थरों में कैद है। आज भी अगर कोई उस मस्जिद की पिछली दीवार को देखे तो वहां मंदिर की प्राचीन नक्काशी और पुराने खंबे साफ दिखाई देते हैं, जो आज भी उस ढांचे को संभाले हुए हैं। और हाल ही में 2023-24 के ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे ने इस सच पर से पर्दा उठा दिया। सर्वे में 32 शिलालेख, हनुमान, गणेश और नंदी की टूटी हुई मूर्तियां मिली और नतीजा बिल्कुल साफ था। मौजूदा ढांचे से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था, जिसे 17वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ विनाश पर खत्म नहीं होती। ये कहानी है पुनर्जन्म की, उस शहर की जो अपनी राख से बार बार उठता है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के ठीक बगल में आज का काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि महादेव की पूजा की विरासत कभी रुके नहीं। तो क्या होता है जब एक ही पवित्र जगह अपनी दीवारों के अंदर ब्रह्मांड की निर्माण, असीम भक्ति, क्रूर विनाश और कभी न टूटने वाले पुनर्जन्म का इतिहास रखती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आस्था, संघर्ष और खुद समय का सवाल है।